हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिद्धि अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिद्धि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। द्वारका धाम की जय, दधाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, मायापुर धाम नवदीप धाम की जय, मथुरा वृंदावन धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग चर्चा करेंगे, कोई भी व्यक्ति रागानुगा भक्ति करना चाहता है। रागानुगा भक्ति का मतलब क्या है? क्या रागानुगा भक्ति सब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, जो ब्रज में वास करते हैं, जो भगवान के सानिध्य में है, भगवान से रिलेटेड है, जो सतत उनके सानिध्य में रहते हैं, वो जो करते हैं उनकी सेवा, वही है भक्ति जो रागानुगा जैसी, जो उसमें कोई मतलब उसमें कोई व्यत्यय नहीं रहता है, कंटिन्यू वो चलती रहती है, वही बात है। इसमें कहा गया है जो उत्स्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति को रागात्मिक भक्ति कहते हैं। उत्स्फूर्त मतलब अंदर जो मन भावे, जो हम लोग बोलते हैं शब्द है, उससे जो भक्ति करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के
चिंतन में तल्लीन रहते हुए या प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए उत्स्फूर्त आकर्षण के रूप में की जाती है। तो उत्स्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न होती है, उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। और रागात्मिका भक्ति में दो प्रकार आते हैं, जो इंद्रिय आकर्षक व दूसरा संबंध आकर्षक। जो उसमें कहा गया है कि जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण या उनका प्रेम युक्त सानिध्य चाहने के कारण भगवान के प्रति पहले आकुष्ट होते हैं, अंततः ये आकर्षक भौतिक कलमश से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्ति का अभिलाषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है, सामान्यतया जो लोग निर्विशेष है वो और भगवान के प्रति शत्रुभाव रखते हैं, यदि वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो भी उन्हें केवल निराकार ब्रह्म तक ही पहुँचने की दिया जाता है। निर्विशेष विचारवादी एक प्रकार से भगवान से शत्रुत्व है, क्योंकि भगवान के कट्टर शत्रुओं तथा निर्विशवादियों दोनों को ब्रह्म ज्योति में ही प्रविष्ट होने दिया जाता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के विरोधक कौन थे? जो कंस था। तो कंस हमेशा भगवान को हमेशा दिखता था, ये मेरा भांजा है, मेरा कर्दन काल है, वो कभी ना कभी मुझे मारेगा, ये ऐसी भविष्यवाणी। तो और भी भगवान के बहुत से जो उन्होंने राक्षस भेजे थे वो भी है। उसके बाद रुक्मी वो भी था, कीचक भी था, ऐसे बहुत से लोग थे। लेकिन ये लोग जो होते हैं वो भगवान उनको भी माफ करते हैं, लेकिन उनको अपने धाम में उनको मिलता नहीं, उनको ब्रह्म ज्योति में इधर दिया। देखो, शत्रुओं तथा निर्विशवादियों को ब्रह्म ज्योति में प्रविष्ट किया जाता है। तो ब्रह्म ज्योति में उनको प्रविष्ट किया जाता है। लेकिन जो रागानुगा जो भक्ति है वो क्या है? वो मुख्य जो है, उस पर हमें जो भक्त भक्ति करता है, हमेशा उनको लगता है कि मैं कितना अच्छी तरह भक्ति कर रहा हूँ, मन लगा के भक्ति कर रहा हूँ, मेरे कभी भी माला मिस नहीं होती है जप करने की, कभी भी मंगल आरती मिस नहीं होती है जप करने की, कभी भी एकादशी व्रत कभी मिस नहीं होता है, कभी मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ, सबका आदर करके चलता हूँ। लोग मेरे को कुछ बोलते हैं उस पर मेरे को मतलब नहीं, लेकिन मैं मेरी जो शुद्ध भक्ति के बेसिस में चल रहा हूँ, तो वैदिक भक्ति से मैं रागानुगा भक्ति में कर रहा हूँ। तो रागानुगा जो भक्ति है, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि जो वैष्णियों तथा वृंदावन वासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, वही रागानुगा भक्त कहलाते हैं। जैसा कि कृष्ण भक्त है, जैसा कि कृष्ण भक्त कौन कौन? जैसे कि राधा रानी है, सखिया है, गोपपाल है, मंजिरी है, नंद महाराज है, यशोदा माता है, और उनके मित्र वगैरह जो है, ये कृष्ण के भक्त है। और ये उनको बोलना नहीं पड़ता है कि वह ऐसा करो ऐसा करो, ये अपने मन से भक्ति का मतलब उनकी सेवा करते रहते हैं। तो वो एकनिष्ठता से प्रेम पूर्वक जो करते हैं, मतलब उसमें कोई उनको ये क्या बोलते हैं उसको, कोई भी कमी नहीं रखते हैं। तो ये अंदर के भाव से, जैसा कि हम लोग किसी को चाहते हैं
अगर उसको चाहने के बाद वो कभी हमें फ़ोन नहीं करता है, कभी हमें अ, किसी हमसे बात नहीं करता है, या हमने उसको कुछ नहीं दिया, या कुछ भी हमारे से कुछ उसके बारे में मिस्टेक हो गई, तो हमें धक ऐसा लगता है कि अरे! मैंने ऐसा क्या किया? ये तो गलती तो नहीं। ऐसा मतलब जो प्रेम अट्रैक्शन इतना मज़बूत होता है, तो उस बेसिस पे हमें उसकी अपार चिंता रहती है। मन में उसके बारे में तीव्र इच्छा रहती है, मिलने की, बात करने की, जो भी है। तो ऐसी जो इच्छा प्रकट हो जाती है, उसके सिवाय हम रह नहीं सकते, उसके सिवाय हम चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसके बारे में ही दिल में बातें आ जाती है। तो ये उसके बारे में राग, राग मतलब प्रेम, जो प्रेम पूर्वक जो राग तैयार होता है, उसको रागानुगा कहते हैं। तो वो रागानुगा जो भक्ति है, वो हमें किससे मिलती है? कि गोपियों से, गोप बालकों से, यशोदा माता, नंद यशोदा माता से, और राधा रानी से मिलती है। तो जितने भी शुद्ध भक्त है, जितने भी शुद्ध भक्त हम सोचते हैं कि शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी एक प्योर शुद्ध भक्त थे। ऐसे ही शुद्ध भक्त है जैसे नारद जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज। तो ये जो है, जिन्होंने, ये शुद्ध भक्तों ने जो भक्ति की है, ये रागानुगा भक्ति से भी ऊपर है, मतलब भक्ति के स्तर है। और भक्ति के स्तर के वजह से जो भाव और प्रेम में जो जाता है, तभी उसको कभी भी उस व्यक्ति को भले बीमार पड़ेगा तो भी वो छोड़ेगा नहीं, ऐसा। तो वो जो प्रेम निर्माण होता है मन में, उसको राग कहते हैं, और उस अनुसार जो की जाती है भक्ति, उसको रागानुगा कहते हैं। इधर दिया है देखो, जो वैष्णवों तथा वृंदावन वासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, वो रागानुगा कहते हैं, उन्हें रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो वैष्णव वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है। वैदिक भक्ति में इस प्रेम में विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में यह अपने आप विकसित होती है। तो कहने का मतलब है, हम कहाँ भी रहते हैं तो हमें रागानुगा भक्ति की तरफ चलना चाहिए। हम नए भी भक्त हैं तो भी हम कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के पीछे रखते हैं, तो वो हिसाब से हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है और भक्ति में मतलब पतन होता है अपना। तो हमें याद रखना चाहिए कि मुझे कोई भी चीज़ से आसक्ति नहीं रहना चाहिए। इधर सीधा दिया है, जो अनर्थ निवृत्ति जो होती है, जिनको कोई भी चीज़ से लोभ नहीं, मोह नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं, कोई भी चीज़ से मोह नहीं रहता है, लोभ नहीं रहता है। तो इधर सीधा बताया है कि उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त न हो ले। वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय अवस्था आती है जिसे अनर्थ, मतलब हम लोग वैदिक भक्ति, सब लोग तो वैदिक भक्ति करते हैं। वैदिक भक्ति में जिसको मोह नहीं रहता है, लोभ नहीं रहता है, आसक्ति किसी के बारे में नहीं रहती है, कोई चीज़ के बारे में नहीं रहती, पैसा, प्रतिष्ठा, पद, संपत्ति, पत्नी, बच्चे, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पुत्र, मेरी ये कोई भी आसक्ति नहीं रहती है ना, तभी वो अनर्थ निवृत्ति के तरफ जाता है। तो अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है समस्त भौतिक कलमश का लोभ। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्तिमय प्रेम का अनुसरण करता है, किंतु वास्तव में वह अनर्थ अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं हुआ होता है। मतलब जो इस संसार में जो चीज़ है, उस चीज़ की आसक्ति जो होती है,
तो उससे निवृत्त होता है, तभी अनर्थ निवृत्त। जब वो बोलता है मैं अनर्थ निवृत्ति है, लेकिन मुझे किसी से लोभ नहीं, लेकिन कोई ना कोई उसके मन में रहती है आसक्ति, और वो उस चीज में आकर्षित होता है, और तभी उसको इधर कहा गया है तो मुक्त, वो मुक्त नहीं हुआ होता है। ऐसा देखा जाता है कि संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसका कुत्सित आकर्षण प्रकट होता रहता है। तो उस बेसिस पे वो जो निरर्थक है, जब तो उसमें उसकी आसक्ति बढ़ती रहती है। दूसरी बात, हम बोलते हैं वृंदावन में ही रहना चाहिए। हम प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन, जो भक्त रागानुगा भक्ति से ऊपर भक्ति करता है, वो दुनिया के कोई भी कोने में अगर रहेगा और उधर भक्ति करते करते वृंदावन का ध्यान करेगा, वृंदावन की भगवान की लीला, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान का जो मंदिर है उसमें भगवान के चरण, ये सब की जो जहाँ भी रह के अगर उस मन का मतलब उधर एकाग्र करेगा, तो वृंदावन हर जगह पे जिधर भक्त है उधर वृंदावन है। क्योंकि इसमें दिया है कहे जिधर भक्त जाता है उसको तीर्थ स्थान कहते हैं, तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो जहाँ भी है वो तीर्थ क्षेत्र है, और उसके आजू बाजू के जो उसके जो शिष्यगण है वो उस तीर्थ क्षेत्र में उनका पान करते हैं, मुझे उनका दर्शन करके उनका अनुसरण करते हैं, और उस रस उनके जो कथा से लीला से जो रस मिलता है उसका पान करते हैं। तो इधर कहा गया है जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और वह वृंदावनवासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव कर सकता है, ऐसी मनोवृत्ति मतलब भाव विकसित हो जाने पर वह सदैव यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। तात्पर्य यह है कि यदि संभव तो मनुष्य को सशरीर व्रजभूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए। जिसकी कैपेसिटी वृंदावन में रहने की है, परिस्थिति अच्छी है, उसने रूम लिया है, तो आराम से रूम लेके वृंदावन में भक्ति कर सकता है। लेकिन जिसकी परिस्थिति नहीं है वृंदावन में रहने की, अगर वो बाहर रहता है तो वो अपना वृंदावन में एक बार आके गया है और उसने भगवान के लीला रूप गुण और पद चिन्हों का जो अनुसरण किया है, तो उसको वहाँ बैठ के भी वो वृंदावन को साक्षात्कार मन में करके भक्ति कर सकता है, तो उसके मन में भी वृंदावन तैयार हो जाता है। तो यही दिया है कि बहुत से लोग वृंदावन में रहने के लिए अपने फ्लैट लिए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन पैसा कमाने की चीज़ नहीं है, वृंदावन बिजनेस करने की चीज़ नहीं है, वृंदावन माया मोह का चीज़ नहीं है। इसीलिए राधा रानी ने लक्ष्मी माता को बोला तुम उधर रहना, वृंदावन से कम 20-15 किलोमीटर लंबी है। क्योंकि ये लंबी है? क्योंकि वो माया है, लक्ष्मी माया है, और लक्ष्मी के चक्कर में लोग पड़ेंगे तो भक्ति का नाश होगा। भक्ति हर जगह पे जाके आई, लेकिन उसको कहीं भी स्थान नहीं मिला। तभी वो वृंदावन में आके यमुना के तट पर जब उसको आनंद मिला, तभी बोली मैं यहाँ रहूँगी। अगर भाई वो हर जगह महाराष्ट्र में थी, अलग अलग केरला में अलग अलग जगह, लेकिन उसको तकलीफ होती थी, और उस तकलीफ के वजह से वहाँ से वृंदावन जब आके स्थिर हो गई, और इधर देखा तो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसमें सब आनंद ले रहे हैं, भक्तिमय आनंद, भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, नाम जप होता है, लीला व गुणों का आनंद मिलता है, तो भक्ति इधर प्रसन्न। तभी लोग पूरी दुनिया से कहाँ आते हैं? वृंदावन में आते हैं, क्योंकि वृंदावन में प्रत्यक्ष राधा और कृष्ण का स्थान है और उपस्थित है।
तो उनकी जैसी भक्ति करेंगे, एक निष्ठता से शुद्ध भक्त होके कोई अपेक्षा नहीं मन में रहेगी, तो वो प्रकट भी होते हैं। ऐसे साक्षात्कार हुए हैं जो आचार्य को, पहले जो भगवान के जो भक्त है उनको, तो वो हिसाब से ही यहाँ वृंदावन में भक्ति का स्थान श्रेष्ठ है। और इसीलिए जो एकनिष्ठता से भक्ति करना चाहता है वही वृंदावन में टिकता है। अगर वो वृंदावन में भक्ति करने के बहाने, अभी वृंदावन में जितने भी लोग हैं, भले वो कीटक है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, कुत्ता बिल्ली, जो भी, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले जन्म में बहुत भक्ति की है और उनके थोड़े थोड़े पतन के वजह से उनको वो रूप मिला है, तो वो श्रेष्ठ है। उनका आदर, वही भक्त मंद जे संतों का हम आदर करते वैसा उनका आदर होना चाहिए। क्योंकि बाकी जगह पे उनका जन्म क्यों नहीं हुआ, वृंदावन में क्यों हुआ? क्योंकि वृंदावन में वो भक्त है, इसलिए उन्होंने मांगा वृंदावन का वास, तभी उनको वृंदावन में जन्म हुआ। और वो भी संत महंत है, तो उनका आदर करना जरूरी है, उनको तकलीफ देना गलत है, तो वो लोगों को समझना चाहिए। और इसीलिए, नहीं तो दुनिया में इतने लोग पड़े हैं, इतने जगह पे लोग जीवन जी रहे थे, वो वृंदावन में क्यों नहीं है? तो जो तकदीर वाले हैं, जिन्होंने वास मांगा है वो है। और लेकिन इनको भगवान पहले जन्म की जो बुद्धि है वो सेकंड जन्म में देते नहीं, वो तो भूल जाता है व्यक्ति दूसरे जन्म में, तो उनको वो ज्ञान नहीं है कि हमने पहले पुण्य करके हम वृंदावन में हैं, तो हमें वापस भक्ति में ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो लोग माया के चक्कर में पड़ के वापस नीचे जाते हैं, किधर पतन होता है उनका। मतलब भक्ति में आने के बाद, वो श्रेष्ठ भक्ति करने के बाद इधर उनको जीवन मिला भक्ति करने के लिए, तो वापिस वो माया के चक्कर में, पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, अच्छे अच्छे वस्तु के पीछे लग के वापस अपना पतन करते हैं। वापिस वो भौतिक संसार में जाते हैं, दूसरे जन्म में, वो आगे नहीं जाते हैं। मुख्य भक्तों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शुद्ध भक्ति रागानुगा भक्ति से भी बढ़कर श्रेष्ठ भक्ति रागानुगा है। तो रागानुगा भक्ति करके हमें भगवान के जो मुख्य है अतिथि, मतलब जो मुख्य भक्त है, जैसी राधा रानी है, सखा है, गोप है, यशोदा माता है, नंद महाराज, तो वो घर का जो परिवार होता है उनकी भक्ति का, जो उनमें कोई ऐसा ये नहीं करते हैं कि बाबा व्रत करना है, ये करना है, वो भक्ति जब व्यक्ति में आ जाती है तभी वो रागानुगा से उसके अंदर उनके लीलाओं में समाविष्ट होने को मिलता है। और जब उनके लीलाओं में समाविष्ट होने को मिलता है तभी जो आनंद है उनकी सामने सामने जो भक्ति करने को मिलती है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो ये मंजीरी सखिया जो करती है ना, गोप वगैरह जो उनकी भक्ति करते हैं, सामने सामने करते हैं, तो वो रागानुगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा, तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य सशरीर वृंदावन भूमि में रहना चाहिए और व्रजधाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव न हो जाए तो उस स्थिति में रहते होने पर भी ध्यान किया जाना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति वृंदावन में नहीं रहता, अलग जगह पे रहता है, वो भी वृंदावन का ध्यान करके भक्ति करके वृंदावन में ही मैं हूँ ये सोच के भक्ति कर सकता है। तो वह चाहे जहाँ भी रहे उसे व्रजधाम के जीवन के विषय में तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त विशेष के पदचिन्हों का अनुसरण के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए। देखिए इसमें सीधा बताया, अगर जो, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है एक निष्ठता से शुद्ध, बाकी किसी की नहीं, सर्व देवता को साइड में करके राधा कृष्ण की जो भक्ति करता है और जहाँ भी है
वो स्थिति में वहाँ वो जहाँ भी है उधर वृंदावन है, क्योंकि उसका ध्यान किधर है, राधा और कृष्ण के भक्ति के ऊपर, और वो वृंदावन का रहीवासी होने, भक्त होने की वजह से उसके अंदर में राधा कृष्ण का वास है, और वो राधा कृष्ण का भक्ति मन से कर रहा है। तो भले वो शरीर उधर है लेकिन उसका मन वृंदावन में है, इसलिए जहाँ भी चाहे व्यक्ति भक्त रहेगा वो वृंदावन है। इसलिए अभी पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, लेकिन जो सभी दुनिया तो एक ही साथ आ नहीं सकती है वृंदावन में। तो हर व्यक्ति अपने अपने टाइम पे आते हैं, दर्शन करके सेवा वगैरह करके निकल जाते हैं, और जिधर भी है वो समझते हैं ये भी हमारा वृंदावन है। इसलिए इस पूरी दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र है, उस सबसे श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र वृंदावन धाम है, और वृंदावन धाम से श्रेष्ठ कोई भी नहीं। और वृंदावन धाम में राधा और कृष्ण उपस्थित है, और इसीलिए वृंदावन में जो भक्ति करते हैं, एक बार भक्ति होने से 1000 बार भक्ति करने का जो फायदा मिलता है। एक बार जो चैंटिंग करते हैं, एक माला 108 मनी का, तो 1000 माला चैंटिंग करने का जो फायदा मिलता है तो बाकी जगह पे नहीं मिलता है। तो इसीलिए वृंदावन का महत्व ज़्यादा है। तो जो भी भक्त जिधर भी होता है, उसने भक्ति करने के टाइम पे अपने हृदय में भगवान का जो नामस्मरण करने के टाइम पे वृंदावन को अपने आंखों के सामने लाके, भगवान के चरण अपने सामने लाके, मैं वृंदावन में भक्ति कर रहा हूँ, ये मान कर भक्ति करना चाहिए। तो वृंदावन हर जगह पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।